नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो में। मेरा नाम है राजीव। ये है मोटिवेट विद राजीव कोचर। दोस्तों, एक बहुत ही बूढ़ा राजा था। उसका जन्मदिन आया। मानेंगे, बहुत बूढ़ा था और उसका जन्मदिन आया। उसने अपने जन्मदिन पे बहुत ही नाच गाने का कार्यक्रम रखा। उसके लिए उसने अपने बहुत सारे मेहमान, पूरी रियासतों के राजकुमार वहाँ पे आए और अपने जो उनके ख़ानदानी पुरोहित थे वो भी आए। उनका राजकुमार खुद का बेटा और उनकी बेटी उस जो हर्षोल्लास का कार्यक्रम था वहाँ पे शामिल हुए। नाच गाना चलता रहा, नाच गाना चलता रहा। रात हो गई। रात होते होते सुबह तक का टाइम आने का टाइम हो गया। तो जो नृत्यकी थी, जो डांस कर रही थी, वो करे जा रही थी और जो तबला वादक था उसको नींद आनी शुरू हो गई। जब उसे नींद आनी शुरू हुई, ये बात उस नृत्यकी ने देख ली थी। जो डांस कर रही थी उसने देख ली थी कि इसको नींद आ रही है। अगर ये सो गया अभी तबला बजाते बजाते तो राजा इसको दंड ज़रूर देगा। तो नर्तकी ने कहा, घड़ी समय की चल रही, पल पल बीता जाए, एक पल की खुशी को तू कलंक क्यों लगाए। ये बात उसकी बोलने की देर थी कि जो वहाँ राजा का अपना बेटा जो राजकुमार बैठा था, उसने अपना मुकुट उतार के नर्तकी के पैरों में रख दिया। वो जो राजा की बेटी बैठी थी उसने अपना हार उतार के, जो कई लाखों का हार था, वो उतार के उस नर्तकी को पहना दिया। और जो पुरोहित था उसके हाथ में एक सोने की पोटली थी जो राजा ने उसको दी थी कि तुम ये नर्तकी के ऊपर उछालना है पूरी रात। उसने वो भरी भरी पोटली भी नर्तकी को दे दी। तो राजा बड़ा हैरान। राजा ने बोला, ऐसा क्या कह दिया उसने कि तुम सब लोग अपना सारा जो सामान है वो उसको दिए जा रहे हो। तो राजा के बेटे ने सबसे पहले बोला कि बाबूजी, मैं आज रात को, राजा जी, मैंने रात को आपका कत्ल करने का कार्यक्रम बनाया था क्योंकि आप राजगद्दी छोड़ नहीं रहे थे। बेटी ने बोला, मैंने आज रात को जो आपका महावत है उसके साथ, महावत जो घोड़ा आपका वो करता, उसके साथ भागने का वो करा था क्योंकि आप मेरी शादी नहीं करा रहे थे। और जो पुरोहित था वो कहता कि आपने जो मुझे सोने की पोटली दी थी उसको देख के मेरा मन थोड़ा लालची हो गया, तो मैं इसको लेके भागने वाला था। लेकिन इस नृत्यकी की बात सुन के कि एक पल के सुख को हम अपने जीवन पे कलंक क्यों लगाएं, ये हमें बहुत बड़ी बात लगी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उसी टाइम पे अपनी गद्दी छोड़ दी, अपने बेटे को उस गद्दी पे बिठा दिया। बेटी को कहा कि तू, ये राजकुमार आए हुए हैं सारी रियासतों के, जिसके गले में तू वरमाला डालेगी वहाँ मैं तेरी शादी करा दूंगा। पुरोहित जी को कई गुना ज़्यादा सोना, चांदी, हीरे, मोती दे के उन्होंने रवाना करा और ख़ुद उन्होंने अपना रुख जंगल की ओर करा क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी जी चुके थे ऐशो आराम में। नृत्यकी को अपनी बात इतनी अच्छी लगी कि उसने ये नाच गाना छोड़ के संन्यास लेने का सोच लिया। इससे क्या पता लगता है दोस्तों, इस कहानी का सार क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई छोटा सा लालच, कोई छोटी सी खुशी, कोई छोटा सा मौका देख के उसके चक्कर में अपने उम्र भर के कलंक के बारे में ज़रूर सोचिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो छोटा सा सुख आपको उम्र भर का कलंक दे जाए। तो छोटे से सुख का मत सोचिए, लंबी दौड़ के बारे में सोचिए। छोटा सा सुख आपको कलंक दे सकता है पूरी उम्र का। ध्यान रखना।